जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए। हमारा परमेश्वर कभी भी अपनी दया को रोकता नहीं है, आशीषों को रोकता नहीं है। और चाहे हम प्रार्थना करना भूल जाएं, चाहे हम जिस प्रकार एक दूसरे से कभी नाराजगी हो जाती है, तो हम अपना प्रेम भी ठंडा कर लेते हैं। उनको कुछ उनके लिए करना होता है तो वो भी उसमें भी हाथ रोक लेते हैं। लेकिन हमारा प्रेमी पिता कभी ऐसा नहीं करता है। उसका दिल, उसका हाथ, उसका हृदय और उसकी सारी आशीषों के सोते हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। प्रभु को धन्यवाद करें। लेकिन इंसान है जो अपना दिल ईश्वर के लिए बंद कर लेता है। आज का मनन हमें लूका 2 उसके 7 पद के अंतिम फ्रेज से मिलता है। क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। ये उस समय की बात है जब यूसुफ और मरियम, यानी कि गर्भवती मरियम को लेकर बैतलहम में आया। क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पैदा हुए थे और उनको वहीं आकर के जनसंख्या के जब गिनती की जा रही थी तो अपना नाम लिखवाना था। इस तरह से बहुत से लोग अपने जहाँ पैदा होते हैं उससे छोड़कर दूसरी जगह काम के सिलसिले में दूसरी बातों से निकल जाते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि हर कोई अपने पैतृक स्थान पर जाकर अपना नाम लिखाए। ये जैसे एनआरसी जैसा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जैसा, कि आपकी सिटीजनशिप का जो प्रमाण, कहाँ से आप पैदा हुए, वहाँ जाकर के अपना नाम रजिस्टर कराएं। तो पूरे प्रदेश से, यानी कि पूरे, या हो सकता है देश के बाहर से भी लोग आए हों जो अपने रजिस्टर में नाम लिखवाना चाहते थे। तो जिनके घर वहाँ नहीं थे उन्हें तो सराय में, होटल में, इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान वालों के यहाँ किराए से या ऐसे ही रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। और इन दोनों को कहीं जगह नहीं मिली। सराय का मतलब आज के होटल, रेस्टोरेंट, इन चीज़ों में भी जगह नहीं थी। तो जगह सराय के किसी शायद ये एक मालिक को उन पर भी दया नहीं आई। लेकिन आगे बताया गया है कि गौशाला में या वहाँ पर उनको जगह मिली और उसने वहाँ प्रभु यीशु को जन्म दिया मरियम ने। मैं इस फ्रेज पर मनन करना चाहता हूं कि उन्हें जगह ना मिली। सबसे पहली बात तो जगह में नहीं, घर में नहीं, सराय में नहीं। यीशु को तो जगह दिल में भी नहीं मिली। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। अपनों ने उसे अपने दिल में जगह नहीं दी, अपनी वर्शिप में जगह नहीं दी, जो वर्शिप डिजर्व करता था। जीसस डिजर्व द वर्शिप ऑफ द एंटायर नेशन एंड इवन द एंटायर वर्ल्ड। वो तो सारे देश की नहीं, सारी दुनिया की, उस केवल कौम की नहीं, सारी दुनिया की आराधना लेने का हकदार है। लेकिन उसको नहीं मिली। लोगों ने उसकी आराधना नहीं की। लोगों ने अपने घरों में जगह नहीं दी, अपने दिलों तक में जगह नहीं दी, और उन्होंने उल्टा उसको एक इंट्रूडर था, कि कोई जैसे बाहरी आदमी घुस जाता है, एक इंट्रूडर समझ करके अपने धर्म के मामलों में ये टांग अड़ाता है। जैसे हमारी भाषा में हम कहते हैं, ये टांग अड़ा रहा है। यीशु को टांग अड़ाने वाला समझा और व्यवहार भी ऐसा ही किया। नहीं तो वो उसे क्रूस पर क्यों चढ़ाते? उसके जो उसका अपना मंदिर है उसमें जगह नहीं मिली। वो एक परदेसी के समान आता है, चला जाता है, प्रचार करता है, उसे वहां भी रोका जाता है। उसके प्रचार की चीरफाड़ की जाती है, सर्जरी की जाती है, उसके कामों की सर्जरी की जाती है, उसके प्रेम की सर्जरी की जाती है। उसके प्रेम को लोगों ने अपने दिलों में जगह नहीं दी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? लिखा है, ऐसे ऐसे मतलब आशीषों के या फलों के विरोध में तो कोई कानून ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि प्रेम के खिलाफ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। इफ गॉड लव्स यू, ही लव्स यू। इफ यू लव गॉड, यू लव। देयर इज नथिंग अगेंस्ट यू दैट कैन बी डन। या आप ईश्वर का प्यार किसी से बांटते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये दुनिया ने
हर तरह से प्रेम के खिलाफ भी कानून बना रखे हैं। दे हैव मेड लॉज अगेंस्ट द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ भी, कि उस प्रेम को अपने दिल में कोई जगह ना दे। No one should give a place to the love of God, to the person of God, to the presence of God in their hearts even. अपने दिलों में कोई परमेश्वर के प्रेम को जगह ना दे, परमेश्वर को जगह ना दे, उसके वचन को भी जगह ना दे, उसे जगह ना मिली, न सराय में, न सराय के मालिक के दिल में, न और किसी के दिल में। लेकिन जानवरों की चरनी में प्रभु यीशु को जगह मिली। जब हम चरनी का सीन देखते हैं, चर्चेस में बच्चे करते हैं, तो कुछ जानवर वहां दिखाए जाते हैं। वे बड़े आकर्षित हैं, वे उस छोटे बालक को बहुत दुलार दिखा रहे हैं। मानो उनके दिलों में इस बालक ने जगह बनाई है। हाँ, इसमें हम चारा खाते हैं और ये बालक इसमें क्या कर रहे हो। शायद वे उसे अपनी जीभ से उसके पैरों को चाटना चाहते थे। ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर पैदा हुए, हमें इतनी इसकी खुशी है। और जानवरों के बच्चे पैदा होते हुए तो जानवरों ने देखे हैं, खुद भी किए हैं, लेकिन मानव पुत्र को उन्होंने पहली बार वहां जन्म लेकर उनकी चरनी में लेटे हुए देखा। सुप्रियो, परमेश्वर हमारे दिलों में जगह चाहता है, हमारे घर में दीवार पर फोटो में नहीं, न हमारी अलमीरास पर वो छोटे छोटे स्टिकर्स में, और ना जैसे हम प्रेज द लॉर्ड दीवार पे लिख देते हैं, दरवाजे पे लिख देते हैं। कई लोग तो इसलिए भी लिख देते हैं दुष्ट आत्माएं घर में ना घुसें। ये जीसस इज द सेवियर लिख दिया है या क्रॉस बना दिया है, कोई दुष्ट आत्मा इस घर में घुस नहीं सकती। और दिल में तो हम भी यीशु को नहीं घुसने दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सराय को खोलिए, अपने घर को खोलिए, अपने दिल को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए, अपने कानों को खोलिए। लेट जीसस, his living word, enter into our hearts and through our eyes and through our ears and dwell. वो ड्वेल करने के लिए, वो रहने के लिए, निवास करने के लिए आया है। He is not a visitor. Jesus is not a visitor. हमारे घर का जो सदस्य होता है वो कोई विजिटर होता है क्या? उसके लिए हम दरवाज़ा खोल के रखते हैं, उसको आकर खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा अंदर आ जाते हैं। यीशु भी हमारे मालिक हैं, हमारे हृदय के मालिक हैं, उनका अधिकार है, वो तो दरवाज़ा तोड़ कर भी आ सकते हैं। खटखटाते उसी का है जिसने अपने हृदय में से उसे बाहर कर रखा है, और वो दोबारा उसको अवसर देने के लिए आते हैं तो खटखटाते हैं। लेकिन आप यीशु को ये दोबारा वाले अवसर के लिए परेशान नहीं करेंगे। लेट हिम स्टे, वो हमारे दिल में निवास करे, ये उसी का है, और उसी ने इसको अपने निवास के लिए चुना है और मंदिर भी बनाया है। तो हमारे माथे पर ये दाग न लगे कि उसे हमने जगह नहीं दी, वो अपनों में जगह नहीं पा सका। हम भी उसके अपने हैं क्योंकि उसने हमको भी बनाया है। अपनों से मतलब यहाँ यहूदी जाति से है हालांकि, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि उसके हाथों से हम भी रचे गए हैं, हम भी उसके अपने हैं, हम पराये नहीं हैं। वो अपना शब्द इसलिए है कि उसने उस कौम को चुन लिया था और उसके अपने कहलाते हैं सोशली भी कर, लेकिन हम तो स्पिरिचुअली उसके अपने हैं, फिजिकली भी उसके हैं, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमको बनाया है। तो व्यापक रूप से हम परमेश्वर के हैं, उसका अधिकार है हमारे दिलों में रहना। वो ऐसे जंगलों में नहीं भटकेगा। बहुत सारे देवताओं के हम मंदिर देखते हैं जंगल में, पहाड़ी के ऊपर बनाकर छोड़ दिए हैं। वो कोई त्योहार आता है तब लोग जाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, विजिट करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपको प्रतिदिन आपसे भेंट चाहता है, वो मुझसे प्रतिदिन भेंट चाहता है। भेंट का मतलब कुछ धन दौलत नहीं, भेंट का मतलब आई शुड विजिट हिम, मैं उससे मिलने आऊँ, उससे बातचीत करूँ,
उसके साथ कम्युनिकेट करूं, उसके साथ चलूं। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये भेंट परमेश्वर आदम और हवा से शाम के वक्त भेंट करता था, इन पर्सन, पर्सनली उनके साथ चलता था, बातचीत करता था, उनको स्वर्ग की बातें शायद बताता था और आने वाले जीवन के बारे में बताता था। सुप्रियो, परमेश्वर हमारे दिल में, हमारे परिस्थितियों में जगह चाहता है, हमारे घरों में जगह चाहता है। हम उसे आज से दीवार पर नहीं, अपने दिल में जगह देंगे तो हमारी हर बात में हम जगह देंगे। विल गिव हिम ए स्पेस, वी विल गिव हिम अ प्लेस, अ स्पेस टू रूल आवर हार्ट्स एंड आवर सिचुएशंस। हमारे दिलों को, हमारी परिस्थितियों को वो उस पर अधिकार करे, शासन करे और हम उसके सबॉर्डिनेट बन जाएंगे, उसके मातहत बन जाएंगे, उसके अधीन हो जाएंगे और जैसा निर्देश वो करेंगे हम करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बहुत सुंदर से वचन के लिए कि मुझे अचानक वचन खोजते हुए मनन के लिए प्रभु ने मेरी नज़र को यहाँ पर रोक दिया, टिका दिया, कहा ये है, इस पर मुझे मनन करना है। उनके लिए अर्थात यूसुफ, मरियम और जीसस, या आप दोनों कह सकते हैं, यीशु तो बाद में आने वाले थे पर मैं तीनों को शामिल करता हूँ। उनके लिए सराय में जगह न थी। 2000 साल के बाद, यीशु के जन्म को 2000 साल हो चुके हैं, मृत्यु को अभी 2000 साल नहीं हुए हैं, मृत्यु शायद 2033 में हो जाएंगे, लेकिन अभी 2000 साल हो चुके हैं उसके जन्म को। क्या दुनिया ने यीशु को जगह दी? अपने ही सृष्टिकर्ता को, जिसने उनका दिल बनाया, हार्ट बनाया, क्या उस हार्ट में उन्होंने यीशु को जगह दी? अब ये आपका और मेरा एक सौभाग्य है, जिम्मेदारी है कि हम उन भटके हुए लोगों को बताएं। यशाया कहता भी है, सब के सब भटक गए, उन्होंने अपना अपना मार्ग ले लिया, भेड़ों के समान भटक गए। भेड़ें तभी भटकती हैं जब कोई चरवाहा नहीं होता है। अब प्रभु ने चरवाहा खड़ा कर दिया है, आपको भी, मुझको भी, तो हम इन भटकी हुई भेड़ों को बताएं, मार्ग पर लाएं कि तुम्हारे दिल में रहने वाला आ गया है। सुप्रियो, परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे कि हम आज से ये काम करें कि परमेश्वर का राज्य हर एक दिल में आए। कोई भी दिल, कोई भी हृदय यीशु की उपस्थिति से वंचित न रहे, महरूम न रहे, बल्कि भर जाए। उद्धारकर्ता का जो सिंहासन दिल में है वो ही उस पर बैठे और जो अंधकार की शक्तियां हैं वो वहां से हटा दी जाएं। दे बी डिथ्रोन्ड फ्रॉम आवर हार्ट्स। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर प्रतिदिन आपके वचन से आशीष प्रदान करता है। आज हम ये समर्पण करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे दिलों में जगह बना ली है। आपका स्वागत करते हैं और ये हृदय आपके लिए है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर के जितने दिल आज तक खाली हैं और जहां आपका राज्य नहीं है, आपका निवास नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं शैतान के सिंहासन उन दिलों से गिरा दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं और आप वहां पर राज्य करें। आप उन दिलों को अपने कब्जे में ले लें। टेक ओवर दोज हार्ट्स which are possessed by demons and demonic forces and even by the forces of darkness. You be the king and the master in these hearts, Lord Jesus. Drive away the entire darkness from their hearts. प्रभु हम सबको आशीष कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर के आपका राज्य हर दिल में स्थापित हो जाए, हर दिल आपको स्वीकार करे, आपको जगह देने वाला बने। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके साथ होती रहे। मैं पिछले लगभग 2 हफ्ते से सेवकाई में हूँ, बाहर हूँ और कुछ विजिट पर हूँ, इसलिए नियमित रूप से आप तक संदेश नहीं पहुँच सका है, परंतु अब मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आप तक प्रतिदिन एक ताज़ा संदेश प्रभु का
पहुंच सके और मेरी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।